नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मात देकर बीजेपी ने 27 साल बाद सत्ता में वापसी की है। इस चुनाव में आपके दिग्गज भी हार गए। खुद आप संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी सीट नहीं बचा पाए। हालांकि केजरीवाल ने हार को स्वीकार करते हुए बीजेपी को जीत की बधाई दी। साथ ही साथ जनता के जनादेश पर कोई सवाल नहीं उठाया। केजरीवाल अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं, ना उन्होंने ईवीएम का रोना रोया और ना ही कोई सवाल उठाया। लेकिन सोशल मीडिया पर उनके समर्थक बट गए। आपकी हार के बाद यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक पोस्ट की भी चर्चा खूब हो रही है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। यूट्यूबर ध्रुव राठी अपने वीडियो से चर्चाओं में रहते हैं और उन पर एक तरफा होकर भड़काऊ वीडियो बनाने का आरोप भी लगता रहा है। दिल्ली चुनाव से पहले भी आम आदमी पार्टी की डॉक्यूमेंट्री पर विश्लेषण कर राठी ने खासी सुर्खियां बटोरी थी। अब नतीजों के बाद एक बार फिर उन्होंने बीजेपी पर कई सवाल खड़े कर दिए। ध्रुव राठी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने आपकी हार की वजह गिनाई और बीजेपी को जमकर कोसा। ध्रुव राठी ने लिखा, आम आदमी पार्टी की हार की मुख्य वजह है कि पिछले कुछ साल से दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह यह है कि बीजेपी ने सरकार के पूरे काम को रोकने की हर संभव कोशिश की। एलजी की मदद से आदेशों को रोकने से लेकर अपनी एजेंसियों का उपयोग करके नेताओं को झूठे केस में जेल में डालने और नए कानून पारित करने तक इसमें शामिल है। अपने पोस्ट में ध्रुव राठी ने बीजेपी और दिल्ली की जनता से सवाल भी पूछे। साथ ही यमुना की सफाई और प्रदूषण पर बीजेपी को जमकर घेरा। ध्रुव राठी ने लिखा, 2023 के जीएनसीटीडी अधिनियम के बाद दिल्ली में पहले से ही अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी का राज है। ये अच्छा है कि अब दिल्ली के लोग सीधे देख सकते हैं कि उनकी समस्याओं के लिए वास्तव में कौन जिम्मेदार है। एकमात्र सवाल यह है कि क्या लोग आने वाले साल में वायु प्रदूषण, ढांचागत समस्याओं और स्वच्छता के मुद्दे पर बात करना जारी रखेंगे या बीजेपी अन्य राज्यों की तरह धार्मिक नफरत के नाम पर लोगों के ब्रेन वॉश और उन्हें दबाने में सफल होगी। इसके साथ ही ध्रुव राठी ने एक अखबार की कटिंग को भी शेयर किया, जिसमें गुजरात में साबरमती को दूसरी सबसे प्रदूषित नदी करार दिया गया था। ध्रुव राठी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए लिखा, उनके लिए 2 मिनट का साइलेंस जो ये सोचते हैं कि बीजेपी यमुना को क्लीन करेगी। यानी ध्रुव राठी ने जनता को इशारा कर दिया है कि क्लीन यमुना और प्रदूषण के मुद्दे पर बीजेपी को बार बार याद दिलाया जाए कि स्वच्छ मिशन कहां तक पहुंचा। लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने ध्रुव राठी को ट्रोल करना शुरू कर दिया। किसी ने उनकी बातों का समर्थन किया तो किसी ने क्लास लगा दी। किसी ने उनके साबरमती नदी वाले दावे को झुठला दिया तो किसी ने लिखा, व्यूज के लिए ऐसी बात सही है, वोट के लिए नहीं। हालांकि ये बात सच है कि यमुना की सफाई और दिल्ली को प्रदूषण फ्री करना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है। मोदी ने दिया यमुना मैया की जय का नारा। दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत ही यमुना मैया की जय के नारे के साथ किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली का अस्तित्व ही मां यमुना की गोद में पनपा है। अब हम यमुना जी को दिल्ली की पहचान बनाएंगे। दिल्ली का तो अस्तित्व ही मां यमुना जी की गोद में पनपा है। दिल्ली के लोग यमुना जी की इस पीड़ा को देखकर कितना आहत होते रहे हैं, लेकिन दिल्ली की आपदा ने इस आस्था का अपमान किया। दिल्ली की आपदा ने लोगों की भावनाओं को, उनकी आस्था को पैरों तले कुचल दिया। अपनी नाकामी के लिए हरियाणा के लोगों पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। साथियों, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। बहरहाल दिल्ली में सत्ता बदलती रही, लेकिन यमुना का हाल नहीं बदला। साल दर साल यमुना मैली होती गई
और दिल्ली की राजनीति केंद्र और राज्य में ही उलझती रह गई। जब जब लोगों ने बीजेपी पर भरोसा जताकर डबल इंजन सरकार को मौका दिया तो देखना होगा कि बीजेपी जनता की उम्मीद पर कितना खरा उतर पाती है। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? जीत को किस तरीके से देखते हैं? आपकी हार की वजह आपको क्या लगती है? कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।